हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पाणिनीय शिक्षा में वेद का मुख किसे बताया गया है? तो इसका उत्तर है व्याकरण को। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, पाणिनि का जन्म स्थल वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न है, एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गीय लोके च कामदुग्ध भवति किसने कहा है? तो इसका उत्तर है महाभाष्यकार पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, पतंजलि को किसका अवतार माना जाता है? तो उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, व्याकरण का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरण, कि जिससे शब्दों की उत्पत्ति को जाना जाए उसे व्याकरण कहते हैं। कुल कितने व्याकरण का अस्तित्व माना जाता है? कि कुल कितने व्याकरणों वेदांग में परिगणित का अस्तित्व माना जाता है? तो 9 व्याकरणों का अस्तित्व माना जाता है। जो पहला है ऐन्द्र, दूसरा है चांद्र, तीसरा है कास्कृत्स्न, अगला है कौमार, अगला है शाक्टायन, फिर इससे अगला है सारस्वत, आपिशल, फिर अगला है शाकल और पाणिनीय। अगला प्रश्न है, वेदांग के रूप में कौन सा व्याकरण सर्वाधिक संग्रह है? तो इसका उत्तर है पाणिनीय व्याकरण। अगला प्रश्न है, मुनित्रय में किन किन का समावेश होता है? तो मुनित्रय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों का समावेश होता है। अगला प्रश्न है, कौन व्याकरण सूत्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है, महाभाष्यकार के रूप में वैयाकरण कुल में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है पतंजलि। अगला प्रश्न है, वार्तिकार के रूप में किसकी ख्याति है? तो उत्तर है कात्यायन की। अगला प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षित ने किस ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अगला प्रश्न, भट्टोजी कृत प्रौढ़ मनोरमा का खंडन किसने किया है? तो इसका उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ ने। पंडित राज ने एतदर्थ कौन सा ग्रंथ लिखा? अर्थात पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा के खंडन के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इसका उत्तर है मनोरमा कूचमर्दनम। अगला प्रश्न है, सार कौमुदी व मध्य कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है वरदराज आचार्य। अगला प्रश्न है, कि वरदराज आचार्य लिखित कौन सा व्याकरण ग्रंथ सर्वत्र प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है लघु सिद्धांत कौमुदी। अगला प्रश्न, पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है 8 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने स्वयं अष्टाध्यायी का क्या नाम रखा? तो उन्होंने अष्टाध्यायी का नाम रखा शब्दानुशासन। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं? तो वैसे तो 4000 देखने को मिलते हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 3978 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि के कितने सूत्र अप्राप्य हैं? तो 5 या 4 सूत्र के अप्राप्य हैं। धातुओं को कितने गुणों में विभक्त किया गया है? धातुओं को 10 गुणों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक धातुएं किस गण में हैं? तो इसका उत्तर है भवादि गण में। इसमें 1035 धातुएं हैं। किस गण में सबसे कम धातुएं हैं? तो इसका उत्तर है तनादि गण में। अगला प्रश्न है, कुल कितनी धातुएं हैं? तो इसका उत्तर है 1970, अर्थात 1970 धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 14। अगला प्रश्न, महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इनकी उत्पत्ति हुई है शिवजी के डमरू से। अगला प्रश्न है, मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर हमारे 5 हैं, जो कि अ, ई, उ,
री और लरी हैं। व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ वाक्यपदीय किसने लिखा? तो ये भर्तृहरि ने लिखा है। वाक्यपदीय कितने कांडों में विभक्त है? तो यह 3 कांडों में विभक्त है। कैयट ने महाभाष्य पर कौन सी व्याख्या लिखी? तो उन्होंने प्रदीप नाम की अपनी टीका लिखी। जयादित्य एवं वामन नामक वैयाकरणों द्वारा सूत्रानुक्रम से अष्टाध्यायी पर कौन सा वृत्ति ग्रंथ लिखा गया? तो इसका उत्तर है काशिका। काशिका के प्रथम 5 अध्याय किसने लिखे? तो इसका उत्तर है जयादित्य ने। काशिका के अंतिम अध्यायत्रय के प्रणेता कौन है? तो इसका उत्तर है वामन। न्यास नाम से प्रख्यात काशिका के व्याख्यान ग्रंथ का मूल अभिधान क्या है? तो इसका उत्तर है काशिका विवरण पंचिका। उक्त ग्रंथ के रचयिता कौन है? जिनेन्द्र बुद्धि, अर्थात जिनेन्द्र बुद्धि ने न्यास अर्थात काशिका विवरण पंचिका ग्रंथ को लिखा। काशिका पर पदमंजरी व्याख्या किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है आचार्य हरदत्त ने। अगला प्रश्न है वैयाकरण भूषण एवं वैयाकरण भूषण सार के प्रणेता कौन है? तो इसका उत्तर है कौंड भट्ट। अगला प्रश्न है परिभाषेन्दु शेखर के सृष्टा कौन है? तो इसका उत्तर है नागेश भट्ट। उक्त ग्रंथ का विषय क्या है? पाणिनीय व्याकरण की परिभाषाओं का विवेचन करना ही इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है नागेश भट्ट की भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़ मनोरमा पर लिखे व्याख्या ग्रंथ का क्या नाम है? तो उसका उत्तर है शब्देन्दु शेखर। अगला प्रश्न है महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है नागेश भट्ट। अगला प्रश्न वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा की रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है नागेश भट्ट। अगला प्रश्न है व्याकरण की प्रक्रिया परंपरा के पर्यायभूत आचार्य भट्टोजी दीक्षित का सूत्रानुक्रमी पाणिनीय व्याकरण का व्याख्यान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर है शब्दकौस्तुभ। अगला प्रश्न है व्याकरण के दार्शनिक संदर्भों पर विमर्शात्मक ग्रंथ जो भट्टोजी ने लिखा है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है व्याकरण मतोन्जन। अगला प्रश्न है कातंत्र व्याकरण के आचार्य कौन है? तो इसका उत्तर है शिव वर्मा। अगला प्रश्न इस व्याकरण में कितने अध्याय एवं सूत्र है? तो इसमें 4 अध्याय और 140 सूत्र हैं। अर्थात कातंत्र जो व्याकरण उसमें 4 अध्याय हैं और 140 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगोमी द्वारा उपस्थापित चांद्र व्याकरण में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर इसमें 6 अध्याय हैं। अगला है क्षपणक सिद्धसेन दिवाकर का व्याकरण कौन सा है? तो शब्दानुशासन इनका व्याकरण है। जैनेन्द्र व्याकरण के आचार्य कौन है? देवनंदी जैनेन्द्र व्याकरण के आचार्य हैं। विश्रांत विद्याधर व्याकरण के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य वामन इस व्याकरण के प्रवर्तक हैं। सरस्वती कंठाभरणम व्याकरण में कितने अध्याय एवं सूत्र हैं? तो इसमें 8 अध्याय एवं 6421 सूत्र हैं। सरस्वती कंठाभरणाद के प्रचोदक कौन है? तो भोजदेव इसके प्रवर्तक हैं। जैन शाक्टायन व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाल्यकीर्ति। पाल्यकीर्ति का अपर नाम क्या है? शाक्टायन। जैन शाक्टायन में कितने अध्याय एवं सूत्र हैं? तो इसमें 4 अध्यायों एवं 32 सूत्र हैं। शिव स्वामी द्वारा प्रवृत्त व्याकरण कौन सा है? तो शिव शब्दानुशासन इसका उत्तर है। सिद्धांत कौमुदी की तत्वबोधिनी व्याख्या किसने लिखी? तो ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने ये व्याख्या लिखी। अगला प्रश्न है
कौमुदी की बाल मनोरमा का सृजनकर्ता आचार्य कौन है? तो आज इसका उत्तर है वासुदेव वाजपेयी। अगला प्रश्न है वैयाकरण त्रयोदशी को अनध्यायी क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर है इस तिथि को पाणिनि के देह का अवसाव हुआ ऐसी किंवदंती है, अर्थात इस दिन पाणिनि जी का देहांत हो गया ऐसा माना जाता है। पाणिनि के अष्टक या अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने उपविभाग बनाए गए? तो इसमें 4, यानी प्रत्येक अध्याय में 4 पाद बनाए गए। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का विषय क्या है? शास्त्रोपयोगी संज्ञा परिभाषाओं का संकलन। किस अध्याय में समास एवं कारक की विवेचना है? दूसरे अध्याय में कारक और समास बताए गए हैं। तृतीय अध्याय की वस्तु क्या है? तो कृत्य एवं कृत प्रत्यय इसका उत्तर है। तद्धितों का विमर्श किस अध्याय में है? चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में तद्धितों के विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न है षष्ठ अध्याय में किन का विमर्श है? तो षष्ठ अध्याय में तिगंत, संधि एवं स्वर्णिमों का वर्णन है। अंगाधिकार नाम से किस अध्याय की प्रसिद्धि है? तो सप्तम अध्याय को अंगाधिकार अध्याय के नाम से जाना जाता है। अंगाधिकार का विषय क्या है? सुबंत एवं तिगंत, अर्थात अंगाधिकार विषय में सुबंत और तिगंत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है अष्टम अर्थात अंतिम अध्याय में विवेच्य है, अर्थात अंतिम अध्याय में किसकी विवेचना की गई है? द्वितीय विधान, वैदिकी स्वर प्रक्रिया, संधि, शत्वणत्व विधान इत्यादि। अगला प्रश्न है पाणिनि ने कौन सा महाकाव्य लिखा है? तो इसका उत्तर है जामवती विजय। अगला प्रश्न कात्यायनकृत महाकाव्य है स्वर्गारोहण। कात्यायन का अपर नाम क्या है? तो इसका उत्तर है वररुचि। अगला प्रश्न है कात्यायन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है कात्यायन स्मृति, उभय सारिकाभण और भ्राश्लोक। अगला प्रश्न है पाणिनीय व्याकरण की प्रक्रिया परंपरा का आद्य ग्रंथ है कौन सा है? तो रूप अवतार इसका आद्य ग्रंथ है। रूप अवतार के रचनाकार कौन है? आचार्य धर्मकीर्ति इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रक्रिया कौमुदी किन की कृति है? तो इसका उत्तर है रामभद्र आचार्य की। अगला प्रश्न सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रकरण हैं? तो इसमें 14 प्रकरण हैं। अगला प्रश्न सिद्धांत कौमुदी का प्रथम प्रकरण कौन सा है? संज्ञा प्रकरण इसका पहला प्रकरण है। अगला प्रश्न है सिद्धांत कौमुदी का अंतिम प्रकरण कौन सा है? तो स्वर प्रकरण इसका अंतिम प्रकरण है। समास प्रकरण का क्रम क्या है? अष्टम, यानी जो अष्टम प्रकरण है वो समास प्रकरण है। संधि प्रकरण का क्रम क्या है? तृतीय। अव्यय कौन से प्रकरण में है? पंचम में। परिभाषा प्रकरण का क्रम कौन सा है? द्वितीय। अगला प्रश्न है सप्तम प्रकरण में क्या वर्णित है? तो इसका उत्तर है कारक। अगला प्रश्न वैदिक प्रकरण किस क्रम में है? त्रयोदश प्रकरण में। अगला प्रश्न सुबंत किस प्रकरण में है? तो इसका उत्तर है चतुर्थ प्रकरण में। अगला प्रश्न है नवम प्रकरण में क्या वर्णित है? तो इसका उत्तर है तद्धित वर्णित है। अगला प्रश्न है तिगंत प्रकरण का क्रम क्या है? दशम प्रकरण। अगला प्रश्न कृदंत किस प्रकरण में है? तो द्वादश प्रकरण में है। अगला प्रश्न है त्रयोदश प्रकरण है वैदिक प्रकरण। अगला प्रश्न है णयंत आदि प्रक्रिया किस प्रकरण में है? एकादश प्रकरण में। षष्ठ प्रकरण का विषय है स्त्री प्रत्यय। अगला प्रश्न है मनोरमा मंडनम व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? भानुजी दीक्षित। अगला प्रश्न व्याकरण वाङ्मय का बृहत्तम ग्रंथ किसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर है व्याकरण सिद्धांत सुधानिधि को।
अगला प्रश्न है उक्त ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है विश्वेश्वर पांडे। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी का परिमाण कितने श्लोकों का है? तो इसका उत्तर है 1,000। अगला प्रश्न अष्टाध्यायी अर्थात शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है 8। अष्टाध्याय में कुल पाद कितने हैं? इसमें कुल पाद हैं 32, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं तो 832, तो 32 इसमें पाद हो गए। अगला प्रश्न है प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है महाभाष्यकार ने पाणिनीय व्याकरण के कितने सूत्रों की व्याख्या की है? तो इसका उत्तर है 1710। अगला प्रश्न है महाभाष्य में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है 8। अगला प्रश्न महाभाष्य में अध्यायों को किस में बांटा गया है? तो आहनिकों में बांटा गया है। आहनिक से क्या तात्पर्य है? इस तो उसका उत्तर है एक है पर्यंतम पठने योग्यम करने योग्य है, अर्थात एक दिन में जितना पढ़ा जा सकता है उसको आहनिक कहा गया है। यानी एक दिन में जो पढ़ा जा सके वो आहनिक हो गया। इसका अर्थ है कि महाभाष्य को 85 आहनिक है तो 85 दिन में महाभाष्य को पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है महाभाष्य में कुल कितने आहनिक है? तो इसका उत्तर है 85 आहनिक। महाभाष्य में कितने प्रत्याहार सूत्रों का व्याख्यान हुआ है? तो उसका उत्तर है 8 का। अगला प्रश्न प्रत्याहार सूत्रों का अपर नाम क्या है? महेश्वर सूत्र इसका उत्तर है। महेश्वर सूत्र कुल कितने हैं? तो 14 हमारे महेश्वर सूत्र हैं। महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो ये उत्तर इसका है हकार का। अगला प्रश्न है कि किस माहेश्वर सूत्र में अकार उच्चारण मात्रम न होकर इत्संजक है? तो इसका उत्तर है लण, छठे सूत्र में। अगला प्रश्न है मूल स्वरों का किन सूत्रों में निबंधन है? तो इसका उत्तर है प्रथम, द्वितीय, माहेश्वर सूत्रों में। अगला प्रश्न है छठे सूत्र में अकार को इत्संजक मानने का प्रयोजन क्या है? इसका उद्देश्य है रे प्रत्याहार बनाने के लिए। रे प्रत्याहार में आते हैं रकार एवं लकार। सभी वर्गों के पंचम अक्षर किस प्रत्याहार सूत्र में है? तो इसका है सप्तम। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों में कुल कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो इसका उत्तर है 42, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ 44 प्रत्याहार बनते हैं। अगला प्रश्न है सभी स्वरों एवं व्यंजनों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है? तो इसका उत्तर है अल प्रत्याहार। अगला प्रश्न अच प्रत्याहार से किन का अभिज्ञान होता है? उसका उत्तर है समस्त स्वरों का। अगला प्रश्न समस्त व्यंजनों का किस प्रत्याहार में ग्रहण होता है? तो इसका उत्तर है हल प्रत्याहार में। अगला प्रश्न है पंचांग व्याकरण क्या है? तो सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, उणादि पाठ एवं लिंग अनुशासन, इनको पंचांग व्याकरण कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पाणिनि के गुरु कौन है? तो इसका उत्तर है आचार्य उपवर्ष। अगला प्रश्न सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है 6। कौन कौन से? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश एवं अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है वेट, सेट, अनिट धातुओं से क्या अभिप्राय है? वेट का अर्थ है जिन धातुओं में इट विकल्प से होता है उनको वेट कहा गया है। सेट जिन धातुओं में इट होता है उनको सेट कहा गया है। अनिट उन धातुओं का गया है जिसमें इट का आगम नहीं होता। वेट, सेट और अनिट का शाब्दिक क्या अर्थ है? वा प्लस इट ये वेट हो गया, स प्लस इट ये सेट हो गया, न इट इति अनिट यह अनिट हो गया। अगला प्रश्न
पंडित प्रवर भट्टोजी दीक्षित के पदशास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, जिसको आप कह सकते हैं स्वीकृत सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या, शब्दकोश, व्याकरण भूषणकारी का। अगला प्रश्न, भट्टोजी दीक्षित के धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं वे कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है त्रिस्थली सेतु, तिथि निर्णय, प्रवर निर्णय, चतुर्विंशति मत व्याख्या। अगला प्रश्न है कि सूत्र का क्या लक्षण है? तो यह है अल्प अक्षरम असंदिग्धम सार वद विश्वतो मुखम ऐस्तो भव अन्यवदम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, कि जो अल्प अक्षर हो, असंदिग्ध हो, सारवान हो और अर्थ को प्रकट करने वाला हो। ऐस्तोभम अन्यवदम, और जिससे अनेक अर्थों को जाना जाए, सूत्र जानने वाले उसे सूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है वार्तिक का क्या अर्थ है? जो त्रुटिपूर्ण कथन पर उक्त अनुक्त दुरुक्त पर विचार करता है उसे वार्तिक कहते हैं। जैसा कि कहा गया है उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिक विचक्षणः, कि जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया और या गलत कहा गया है, उनके विषय में जहाँ चिंता की जाती है अर्थात विचार किया जाता है, बुद्धिमान उसको वार्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है भाष्य का लक्षण क्या है? तो इसका अर्थ है सूत्रार्थो वर्णयते यत्र वर्णय सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्णयते भाष्यम भाष्यविदो। सूत्र अर्थो वर्णयते, जहाँ सूत्र का अर्थ वर्णित किया जाए सूत्र के अनुसार ही, स्वपदानि च वर्णयते, और अपने पदों का व्यर्थ कहा जाए उसे भाष्य कहा गया है। व्याख्यान के कितने अंग होते हैं? तो व्याख्यान के यहाँ 6 अंग होते हैं। पहला है पदच्छेद, दूसरा पदार्थोक्ति, तीसरा विग्रह, फोर्थ वाक्य योजना, पांचवा आक्षेप और अगला समाधान। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम सद्विधम मतम। अगला प्रश्न है अधिकार से क्या तात्पर्य है? नूतन प्रकरण के प्रारंभ का समसूचक सूत्र है जिसका अग्रिम सूत्रों के संबंध होता है वह अधिकार सूत्र कहलाता है। कि जिस सूत्र का अर्थ आगे तक अपना वर्चस्व रखता हो वो अधिकार सूत्र कहलाएगा, यानी जिसके अंडर और सूत्र काम करेंगे। परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? नियमों को कहने वाले स्वयं कोई या कार्य न करके विधि या निषेध सूत्रों की सहायता करने वाले परिभाषा सूत्र कहे जाते हैं। कि वे खुद कोई काम नहीं करते, वे सिर्फ नियमों को कहने वाले होते हैं, उन्हीं को परिभाषा सूत्र कहते हैं। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? धातु एवं प्रत्यय के अतिरिक्त समस्त सार्थक शब्द प्रातिपदिक कहलाते हैं। समास व तद्धित भी प्रातिपदिक होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि अर्थवान शब्द को ही प्रातिपदिक कहा गया है। अगला प्रश्न है विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते को रोगी कश्च नास्तिक। तो इसका अर्थ है कीदृक् चंद्र न पश्यन्ति सूत्रम तत् पाणिनिर्वेद। कि कहा भाई विद्वान कैसे नहीं बोलते, कौन रोगी है कौन नास्तिक है, और कैसे चंद्र को नहीं देखना चाहिए, ऐसा जहाँ कहा गया है ऐसे पाणिनीय सूत्र में उसका अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते, तो इसका उत्तर है अर्थवत, यानी अर्थवान। विद्वान अर्थवान बोलते हैं। को रोगी अधातु, धातु से हीन रोगी है। कश्च नास्तिक अप्रत्यय, जो प्रभु में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, प्रातिपदिक अर्थात प्रातिपदिक प्रतिपदा के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, ऐसा विश्वास है लोगों का। सूत्र ये रहा अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अगला प्रश्न है संहिता संख्या किन की होती है? वर्णों की अत्यंत समीपता ही संहिता कही जाती है, अर्थात संधि। इस यहाँ पर संहिता का अर्थ है संधि की। संधि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वर्णों की अत्यधिक समीपता ही संधि या संहिता है।
संहिता शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है? यहाँ सम उपसर्ग धा धातु से कतय प्रत्यय किया गया है, तो क्या हो गया? संहिता। अगला प्रश्न है, सवर्ण संज्ञा किन की होती है? जिन वर्णों के तालु आदि मुख के उच्चारण स्थल एवं आभ्यंतर प्रियदन समान हो उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, ये जो तुल्य से प्रियतन सवर्णम है, ये हमने पहले प्रश्न पढ़ा, उसी के बारे में है कि भाई जहाँ तालोद अधिष्ठान और अभ्यंतर प्रियतन समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने पद किसे माना है? तो इसका उत्तर है, सुबंत या तिगंत प्रत्ययों से युक्त शब्द पद संज्ञा होते हैं या कहलाते हैं। इसका उत्तर है सुप तिगंतम पदम, कि जिनके अंत में सुप हो या तिंग हो वे पद कहलाएंगे। अगला प्रश्न, संयोग संज्ञा किन की होती है? तो इसका उत्तर है, स्वर रहित व्यंजनों के मेल को संयोग कहते हैं, कि जिन व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो तो वहाँ संयोग संज्ञा होगी। विकर्ण किसे कहते हैं? धातुओं में लकार के तिगंत प्रत्ययों के योग से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रवृत्ति उपप्रत्ययों को विकर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निष्ठा किन की संज्ञा है? कतय एवं कत्वतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। इसके लिए सूत्र भी है, कतय कत्वतु निष्ठा, कि कतय और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला है प्रश्न, नदी संज्ञा किन की है? नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाले दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकार शब्दों की नदी संज्ञा होती है। ये संज्ञा किन की होती है? सखी शब्द के अतिरिक्त सभी हर्षो इकारांत और हर्षोकार शब्दों की नदी गी संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ण को उपधा कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती प्रथम वर्णों की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राजन, यहाँ राजन में अंतिम जो वर्ण है वो न है और इससे पहले जो वर्ण है वो ए है, तो यहाँ जो जय में ए है और ये न है अन्न, इसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। मूल रूप से तो यहाँ एक ही उपधा संज्ञा मानी गई कि जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से जो पहले वाला वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा हो। अंतिम वर्ण न है और न से पहले जो जय में ए है वो है, तो यहाँ जो ए है उसकी उपधा संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, प्रिगृह संज्ञा का विधायक सूत्र है, ईद ऊद एद द्विवचने प्रिगृहम, की द्विवचनांत दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्दों की प्रिगृह संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, विभाषा से क्या तात्पर्य है? निषेध विकल्प अर्थात कार्य के होने या न होने की संभावनात्मक स्थिति विभाषा कहलाती है। अर्थात एक बार होना और एक बार न होना, ये विभाषा है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम स्थान से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से परे होने पर सु औ जस अम औट, ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं, कि सु से लेकर औट तक जो हमारे 5 प्रत्यय हैं इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सत किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं? तो यहाँ क्षत्रि और शानच इन प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है, किस सूत्र से? तौ सत, कि क्षत्रि और शानच की सत संज्ञा हो। अगला प्रश्न है, संख्या किन को कहते हैं? तो उत्तर है, बहु गण वतु प्रत्यांत तथा डति प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ सूत्र दिया हुआ है, बहु गण वतु डति संख्या है, ये हमारा जो पहले वाला प्रश्न है उससे संबंधित है, कि बहु गण वतु प्रत्यांत और डति प्रत्यांत शब्दों की संख्या संज्ञा होती है। अगला हमारा प्रश्न है, विसर्जनीय किसे कहते हैं? तो विसर्ग को ही विसर्जनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, लुक लुप एवं शलु क्या है? ये अदृश्यम लोप की कारक संज्ञाएं हैं, अर्थात लोप है ना, इनके माध्यम से ही होता है, एक संज्ञा है ये। स्पष्ट रूप में आपको कहूँ तो जैसे अदादिगण में शब्द का लुक हो जाता है, वह हम शब्द को मानकर कोई कार्य नहीं कर सकते। भवादिगण में लोप हो जाता है। शलु क्या है?
किसी का द्वितीय होना ही शलु है। अगला प्रश्न है भाषित पुंसक किसे कहते हैं? जिस शब्द का पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग दोनों में प्रयोग हो वह समान अर्थ हो उसे भाषित पुंसक कहते हैं। कि जो शब्द पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग दोनों में ही प्रयोग हो उसे भाषित पुंसक कहते हैं। अगला प्रश्न है संप्रसारण किसे कहते हैं? यण के स्थान पर इक हो जाना ही संप्रसारण है। जैसे इको यण सूत्र है तो आप इसका उल्टा लीजिए कि जहाँ यण के स्थान पर इक हो वो संप्रसारण है। अगला प्रश्न है तरप एवं तमप की क्या संज्ञा है? तो तरप तमपऊ घ ये सूत्र है, ये क्या कहता है कि तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा हो। अगला प्रश्न है कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है तव्यत, तव्य, तव्यत, अनियर, यत, कैप, णैत, य, केलिमर, प्रय आदि उपसर्गों की गति संज्ञा होती है। कृत्य प्रत्यय हमारे यही हैं और इन्हीं की गति संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है क्रिया के योग में उपसर्गों की गति संज्ञा, ये तो खैर उत्तर ही है इसका। अगला प्रश्न है संबोधि किसे कहते हैं? संबोधन में प्रथमा का एक वचन संबोधि संज्ञक कहलाता है। कि संबोधन का जो एक वचन है उसे ही संबोधि कहते हैं। उपसर्ग किन्हें कहा जाता है? क्रिया के योग में जो प्रय परा इत्यादि है उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। अनुवादेश किसे कहते हैं? किसी कार्य में जिसका ग्रहण हो चुका हो उसका पुनः किसी अन्य कार्य में उपयोग करना ही अनुवादेश है। अगला प्रश्न है द्वितीय के द्वितीय रूप को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है आम्रेडित। अभ्यास किसे कहते हैं? द्वितीय के पहले रूप को। दोस्तों ये आप याद रखना कि जहाँ पर द्वितीय होगा तो जो द्वितीय का पहला रूप होगा उसे कहेंगे अभ्यास और जो द्वितीय का दूसरा रूप होगा उसे कहेंगे आम्रेडित। अगला प्रश्न है आबंध किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है टाप, डाप, चाप ये तीन स्त्री प्रत्यय आप कहलाते हैं और इनसे अंत होने वाले पर आबंध कहलाते हैं। अर्थात जिनके अंत में ये लग जाएं वो आबंध कहलाएंगे। अगला प्रश्न है जो कार्य बिना किसी नियम या सूत्र से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर निपातन। जो किसी कार्य से सिद्ध ना हो उसको निपात से सिद्ध करते हैं। उपसर्जन से क्या तात्पर्य है? समास में प्रथमा विभक्ति निर्दिष्टम पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। कि समास में जो प्रथमा से युक्त शब्द है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है प एवं फ के पूर्व अर्ध विसर्ग तुल्य ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उपध्मानीय। अगला प्रश्न है अप्रकृत किसे कहते हैं? एक वर्ण वाले प्रत्यय को। एक वर्ण वाले प्रत्यय क्या कहते हैं? अप्रकृत। गुसंज्ञा किन धातुओं की है? तो इसका उत्तर है डू दाएं, दान, दो, देंग, डू धाएं, धेट इन 6 धातुओं की गुसंज्ञा होती है। अगला प्रश्न है गुसंज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है दा, धा, घुआ, दाप। अगला प्रश्न प्रातिपदिक का विधायक सूत्र द्वय कौन कौन से हैं? तो पहला है अर्थ वद धातुर प्रत्यय, दोबारा देखते हैं। अर्थवद अ धातुर अ प्रत्यय प्रातिपदिकम। दूसरा है कृतदित समासाश्च। यहाँ पर यह सूत्र पूरा नहीं लिखा हुआ, चलो आगे देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ की भट्टोजी दीक्षित ने क्या व्याख्या की है? नियत उपस्थिति की प्रातिपदिकार्थ। नियत उपस्थिति ही प्रातिपदिक है। बया आदि ने प्रातिपदिकार्थ किसमें माना है? व्यक्ति में। वाजपेयी ने किसमें प्रातिपदिकार्थ माना है? जाति में। अगला प्रश्न है पतंजलि के अनुसार प्रातिपदिक है, इसका उत्तर है स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। कैयट ने प्रातिपदिकार्थ माने हैं, इसका उत्तर है 4। पहला है स्वार्थ, दूसरा द्रव्य, तीसरा लिंग और फोर्थ है संख्या। अगला प्रश्न है अकथित कर्म से क्या अभिप्राय गृहीत होता है? दो आदि द्विक्रम धातुओं के मुख्य कर्म के साथ क्रिया द्वारा
संबद्धमान कारक एकथितम कर्म होता है। विभक्तियों को दो प्रकार कौन से हैं यार? विभक्तियों के दो प्रकार कौन से हैं? पहला कारक विभक्ति, दूसरा है उपपद विभक्ति। अगला प्रश्न है कारक विभक्ति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का प्रत्यक्ष संबंध करने वाले कारक विभक्ति होती है। कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का प्रत्यक्ष संबंध करने वाली कारक विभक्ति होती है। अव्यय शब्दों के योग से कौन सी विभक्ति होती है? इसका उत्तर है उपपद विभक्ति। अगला प्रश्न है कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति में बलवती कौन सी है? तो इसका उत्तर है कारक विभक्ति। जैसा कि कहा भी गया है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी की उपपद विभक्ति की तुलना में कारक विभक्ति बलवान होती है। कारक कितने हैं? इसका उत्तर हमारे 6 कारक है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अगला प्रश्न है धातुओं के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है परस्मैपदी और आत्मनेपदी। अगला प्रश्न है लकार कितने होते हैं? तो लकार 10 होते हैं। अगला प्रश्न किस लकार में केवल ध्वान 10 प्रयोग हैं? तो उसका उत्तर है यानी यहाँ पर ये छांदस प्रयोग होना चाहिए। छांदस प्रयोग है, छांदस का अर्थ है वेद में। तो किस लकार का वेद में प्रयोग होता है? इसका उत्तर है लेट लकार का। अगला प्रश्न है लिंग लकार के 2 भेद हैं, वे कौन कौन से हैं? तो पहला है आशीषी लिंग और दूसरा है विधि लिंग। अगला प्रश्न भूतकाल कितने लकारों का विषय है? तो 3 लकारों का विषय है। पहला लंग लकार, दूसरा लिट लकार और फिर तीसरा है लुंग लकार। अगला प्रश्न है भविष्यकाल कितने लकारों का विषय है? तो ये 2 लकारों का विषय है। पहला है लुट लकार, फिर अगला है लिट लकार। अगला प्रश्न है धातुओं के कुल कितने गण हैं? धातुओं के 10 गण हैं। तो पहला है भवादि गण, दूसरा अदादि गण, तीसरा जुहोत्यादि गण, फोर्थ है दिवादि गण, 5वां स्वादि गण, छठा है तुदादि गण, 7वां है रुदादि गण, 8वां तनादि गण, 9वां क्रियादि गण और 10वां चौरादि गण। धातु पाठ में कुल कितनी धातुएं गणित है? तो इसका उत्तर है 1940। अगला प्रश्न है सर्वाधिक किस गण में कितनी धातुएं हैं? तो इसका उत्तर है भवादि गण में 1035 धातुएं हैं। सबसे कम धातुएं किस गण में हैं? तो इसका उत्तर है तनादि गण में, उसमें सिर्फ 10 धातुएं हैं।